तो क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज हम करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3। इससे पहले हमने जो है दो पार्ट किए, जिसमें हमने सबसे पहले गोवा के बारे में पढ़ा, बेकर फ्रॉम गोवा। सेकंड में हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। और आज इसमें हम पढ़ेंगे अ टी फ्रॉम आसाम, यानी आसाम के बारे में। सबसे पहले मैं तुम्हारे को ये बता दूं, ग्लिम्पसेस का मतलब ही झलक होता है, कि इंडिया की झलक। ठीक है, तो हमने झलक के नाम पे गोवा के बारे में पढ़ लिया, कुर्ग के नाम पे पढ़ लिया, और आसाम के नाम पे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेनली हम जो है दो लड़के हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भाई वो दो लड़के आपस में बातचीत कर रहे हैं और भाई सिस्टम एकदम सेट है। तो देखो यार, करते हैं शुरू इस चैप्टर को, सॉरी इस पार्ट को। तो देखो यार, इस चैप्टर में ना दो लड़के हैं, एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। तो जो प्रांजल है, उसके जो पापा है वो ना टी गार्डन मैनेजर है आसाम में। तो इधर से एक चीज़ ये पता चलती है कि जो प्रांजल है वो आसाम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो प्रांजल और राजवीर जो है वो दोनों स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली में पढ़ रहे हैं। अब दोनों जब दिल्ली में पढ़ रहे हैं, दोनों शहर में रह रहे हैं, और राजवीर जो है वो प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, शहर का एक बच्चा है। तो जो प्राजल है वो राजवीर को इनवाइट करता है कि भाई देख, गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, तू ऐसा कर मेरे साथ आसाम चल पड़। तो टाइम भी मई जून के आसपास का ही था, तो भाई मेनली गर्मी की छुट्टियां ही पड़ी हुई थी। तो जो है हमारा राजवीर वो मान लेता है कि भाई चलो भाई चलते हैं, आसाम चलते हैं, मज़े करेंगे। अब वो दोनों एकदम तैयार होके पैक होके बैठ जाते हैं ट्रेन में। स्टेशन में जैसे ही पहुंचते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब ट्रेन में बैठते ही अंदर से एक आता है चाय वाला। वो चाय बेच रहा होता है, चाय ले लो, चाय 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 चाय। ठीक है, तो वो चाय बेच रहा होता है और प्राजल और राजवीर भी बोल देते हैं चाय, यानी कि वो भी एक चाय का कप ले लेते हैं। अब वहां पर जो ट्रेन का जो डब्बा था, उस डब्बे में लगभग हर एक आदमी चाय की चुस्कियां मार रहा था। मतलब जितने भी बंदे थे ना उस डब्बे में, लगभग हर एक आदमी चाय की चुस्कियां मार रहा था। तो जो राजवीर है वो प्राजल से कहता है कि देख भाई, सिस्टम ऐसा है कि पूरे दिन है ना, एक पूरे दिन में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग चाय पीते हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है चाय पीते हैं। तो प्राजल कहता है कि नहीं यार, ऐसी बात है, अरे भाई जी मैं नहीं मानता। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो प्राजल है वो अपने साथ में एक बुक लाया होता है, डिटेक्टिव वाली कोई बुक होती है, और वो उसको पढ़ने के लिए बैठ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि राजवीर को जो है डिटेक्टिव वाली बुक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राजवीर जो है वो यही चाहता था कि यार जा रहे, इतनी बढ़िया जगह जा रहे हैं तो भाई सीनरी को एंजॉय करेंगे। तो राजवीर जो है बाहर देखता है, ट्रेन के बाहर देखता है, और उसको ना भाई बहुत सारे, मतलब हर एक जगह देख रहा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ चाय के पौधे दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय, और कुछ और उसको दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि आसाम है और वहाँ पर ना प्लांटेशन बहुत है। तो वो जो है अपने दोस्त प्राजल को बोलता है कि देख भाई यार, यहाँ पर तो भाई चाय ही चाय है और कुछ है ही नहीं। तो प्राजल बोलता है कि भाई देख, ये जो जगह है ना, ये टी कंट्री है, यानी कि इधर ना तेरे को मेनली चाय ही मिलेगी। और थोड़ी देर आगे जो है हमारा राजवीर देखता है एक ऐसी बिल्डिंग को जिस दर से धुआं निकल रहा होता है। क्या पता भाई फैक्ट्री देखी हो कोई, भाई क्या ही पता होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो हमारा राजवीर भाई है वो बोलता है कि देख यार, चाय के बारे में ना अभी किसी को कुछ ऐसा पता नहीं है मेनली, और ना चाय के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों को लेकर के ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है कि नहीं भाई ये वाली कहानी अच्छी है, नहीं वो वाली कहानी अच्छी है। तो जो प्राजल है, जो डिटेक्टिव वाली बुक पढ़ रहा था, वो बोलता है यार ऐसा है, देख मेरा भी मन है कि भाई मैं भी थोड़ा जान लूँ। तो वो बोलता है भाई चल बता ही दे एक दो कहानी। तो सबसे पहले जो है हमारा जो राजवीर है वो एक कहानी बताता है चाइना से रिलेटेड, कि देखो यार जो चाइना है वहाँ पर एक एम्परर पानी गर्म कर रहा था पीने से पहले, लेकिन बाय चांस गलती से उसमें चाय पत्ती गिर गई और उसका जो टेस्ट है वो प्रॉपर ही अलग हो गया। और मतलब चाइना का जो एम्परर था उसे वो टेस्ट ना बहुत अच्छा लगा, है ना। तो वो मतलब उस चीज़ के लिए यूज टू हो गया, यानी कि उस चीज़ को डेली बेसिस पे कंज्यूम करना शुरू कर दिया। और दूसरी जो कहानी थी, है ना, पहले तो हमने ये कहानी पढ़ी, फिर जो हमारा प्राजोल है वो कहता है चल भाई मैं मानता हूँ, चलिए भी है, दूसरी कहानी भी बता दे भाई, दूसरी कहानी भी तो होगी कोई। तो जो दूसरी कहानी है वो राजवीर ये सुनाता है कि हमारे इधर इंडिया में एक, क्या कहते हैं उसे, एक संत से, उन्हें आप तुम संत ही कह दो, बोधि धर्मन के नाम से। तो वो क्या थे, वो ना हर वक्त मेडिटेशन में बैठते थे। तो उनको क्या होता था कि नींद आती थी। अब जब कोई मेडिटेशन में बैठा है तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो आंखों की पलकें होती है ना, उनको काट करके फेंक दिया। दो पलकें हैं उनको काट करके फेंक दिया। अब माना ये जाता है कि उनकी आंखों की जो पलकें हैं जहाँ पर गिरी, वहाँ पर जो है 10 प्लांट्स उग गए चाय के। तो तभी से जो है इंडियन जो है चाय कंज्यूम करना शुरू कर दिया ताकि उनको नींद ना आए। ये
एक इंडियन कंसेप्ट था और एक चाइना का था। तो जो प्राजल है वो कहता है कि देख यार मेरे को ऐसा लगता है जो चाइना वाला तूने कहानी सुनाई ना ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि चाइना इंडिया वाले चाइना वाले को क्या बोलते हैं, चीनी, है ना, चीनी लोग। तो उधर से जो है प्राजोल बोलता है कि भाई देखो यार, चाइना, चीनी और चाय, भाई मेरे को ऐसा लगता है कि भी ये जो चाय नाम आया ना, चाइना की वजह से ही आया है। तो जो एम्परर वाली कहानी तुमने सुनाई है वो ज़्यादा वो रहती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो चाय है वो चाइना से ही आई है और फर्दर जो है वो चीज़ चली गई थी यूरोप में, और यूरोप में लोग उसको एज अ मेडिशन क्या करने लग गए, कंज्यूम करने लगे, यानी कि एज अ दवाई उस चीज़ को कंज्यूम करने लगे। अब ऐसी बातचीत करते करते जो है दोनों तो भाई मतलब जो प्राजल और राजवीर है वो दोनों पहुंच जाते हैं मरीनी जंक्शन, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने जाना था असम में, मरीनी जंक्शन पहुंच जाते हैं। अब मरीनी जंक्शन पहुंचकर वहाँ पर प्राजोल के जो पेरेंट्स है वो आए होते गाड़ी लेके, अमीर है भाई अमीर, ठीक है, वो आए होते गाड़ी लेके दोनों को क्या पिकअप करने के लिए। अब वहाँ से जैसे ही वो जो हमारा कौन सा जंक्शन था, मरीनी जंक्शन, वहाँ से वो अपनी गाड़ी लेकर के चलने लग पड़ते हैं और चल पड़ते हैं वो राजोल के फादर जिस टी गार्डन के मैनेजर है उस टी गार्डन की ओर, ठीक है। अब वो वहाँ से चलते हैं तो वो कुछ देर बाद जो मेन रोड है वहाँ से एकदम से शार्प टर्न लेते हैं और कैटल ब्रिज को पार करते हैं। अब जैसे ही वो कैटल ब्रिज को पार करते हैं तो वो उधर से आगे जो है एक ऐसा रास्ता आता है कि भाई मतलब क्या बोले भाई, मतलब गाड़ी चलाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ जो है वहाँ पर रास्ता आ जाता है। अब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ना जो हमारा क्या कहते हैं राजवीर है वो देखता है साइड में कि देखो यार हर तरफ जो है क्या लगी हुई है, प्लांटेशंस, टी की प्लांटेशंस, और ना वो सारी एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, मतलब कोई लंबी नहीं है कोई छोटी नहीं है। और प्राजल एक और चीज़ बोलता है, जब वो ट्रेन में बैठा था, है ना, जब प्राजल सॉरी जब हमारा राजवीर जो है ट्रेन पे बैठा था तो वो एक और चीज़ बोलता है कि देखो यार जब मैं बाहर देख रहा हूँ ना तो जो भी टी के प्लांट्स है ना कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं कि वो डॉल है और सब ना मेरे को हेलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो ना थोड़ी उस लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो अब वापिस उसी पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे ही वहां से गाड़ी ले जा रहे थे उस ऊबड़ खाबड़ रोड से, तो जो हमारे प्राजल के पिताश्री हैं वो अपनी गाड़ी साइड में रोकते हैं ताकि आगे से आने वाले ट्रैक्टर को पास दे सके। अब जैसे ही ट्रैक्टर देखते हैं तो भाई पता चल जाता है कि भाई जो रोड है वो क्या है, कंजेस्टेड रोड है, कि भाई ट्रैक्टर के लिए पास देना पड़ रहा है। अब जो हमारा राजवीर है वो ना भाई साइड में देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उसको ना बहुत सारे जो है पिकर लोग दिखते हैं, पिकर इन द सेंस कि वो लोग जो है चाय पत्ती कलेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने ना मतलब बोरे जैसे ना बोरे उनकी स्कर्ट्स पहनी हुई है, बोरे वगैरह की, जैसे हमारे एसीसी सीमेंट्स वगैरह की बोरी होती है ना, उन सीमेंट्स वगैरह की बोरी उन्होंने पहनी हुई है चाय पिकअप करने के लिए, चाय क्या करने के लिए, पिक करने के लिए, यानी चाय पत्ती इकट्ठी करने के लिए उन्होंने वैसी बोरियां स्कर्ट टाइप में पहन रखी है। अब थोड़ी ही देर में जो है हमारा राजवीर बोलता है कि मिस्टर बरौआ, हाँ भोजपुरी नहीं है, मतलब सरने में मिस्टर बरौआ नाम था प्राजल के पापा का, है ना। तो वो बोलता है कि मिस्टर बरौआ क्या ये जो है स्प्राउटिंग सीजन है, क्योंकि मेनली मई और जून में आता है और मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट होता है द बेस्ट पॉइंट होता है ग्रोथ के लिए, टी की ग्रोथ के लिए। तो जो मिस्टर बरौआ है वो बोलते हैं कि यार बेटे तू खतरनाक आदमी है, तूने तो भाई तगड़ी रिसर्च की हुई है, तूने मतलब सही रिसर्च की हुई है। हाँ ये वही सीज़न है जिसको सेकंड स्प्राउटिंग सीज़न कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सीज़न में जो है भाई मतलब जो चाय की ग्रोथ होती है ना दी बेस्ट ग्रोथ रहती है और मतलब आय हाय हाय मज़ा ही आ जाता है कि चाय क्या है। तो जो हमारे मिस्टर बरौआ है वो बोलते हैं कि राजवीर भाई तेने ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो राजवीर एट दी एंड बोलता है कि अभी मैं इधर आया हूँ, इधर से जाने के बाद मैं और इन्फॉर्मेशन लेकर के जाना चाहता हूँ। तो बस इतनी अगर बात के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कन्वर्सेशन है ना। अब एक चैप्टर खत्म हो जाता है, पार्ट भी खत्म हो गया, चैप्टर भी। हमने 3 पार्ट के एक ही चैप्टर के ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के, तो ये था लास्ट पार्ट। इसी के साथ भाई चैप्टर हुआ ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नहीं लग रही तो भाई कमेंट कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।